So two-way prepositions. Preposition. Two-way preposition. Two-way का मतलब ये है, ये दोनों तरीके से चलती है. Means the same preposition will be dative और accusative. Fatsu nai you. Fa. Fatsu nai you. मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है, बट फिर भी एक बार फटाक से यहाँ लिखूंगा मैं. For auf zwischen hinter unter neben an in and über. These are the 9 prepositions. 3 3 and 3. 4 is before, in front of. ये मीनिंग है. Auf का मतलब है on, मतलब on the top of. Zwischen is between. Hinter is behind. Unter is under or less than. Neben is near, next to, पास में ही. On is on, but by the side of. In is in, into. Über is over. ये इसकी मीनिंग है. 9 prepositions हैं. टू वे का मतलब सेम प्रीपोजिशन डाटिव भी बन जाती है और अकुजाटिव भी बन जाती है. सेम प्रीपोजिशन. इंटर, उंटर, नेबल, ऑन, इन, यूबर. ये 9 है. सो पहले तो इसकी मीनिंग देखते हैं अपन. मीनिंग जो लिख रहे हैं वही है मीनिंग तो, बट आपको इसको समझना है. थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ, मेरी भी नींद भी उड़ जाए, आपकी भी. ठीक है. आन जो प्रीपोजिशन है वो ये है. आन. आन का मतलब है बाय द साइड ऑफ. थोड़ी देर में आपका भी मैं वीडियो ऑन करवा सकता हूँ और आपसे भी ये करवा सकता हूँ एक्सरसाइज. ध्यान से देख लेना. वीडियो में तो पकड़ा जाएगा ना कौन सही कर रहा है कौन नहीं कर रहा. दिस इज आन. आन मतलब ऑन ही है बट बाय द साइड ऑफ. और ये वाला इट इज ऑफ. ऑन ही बोल सकते हैं इसको, बट ऑन द टॉप ऑफ. ये ऊपर से टच है और ये साइड से टच है. आन. दिस इज आन. दिस इज नेबन. नियर. टच नहीं है, ये पास में है. नेबन. आन नेबन. आन नेबन. ये कौन सी है? आउफ. कई लोग तो सोचेंगे इतनी देर में दूसरे बोल चुके होंगे. ये भी मजेदार बात है. ये है उंटर. अंडर. उंटर नीचे है ना इसके, इसलिए. और पीछे है तो ये कौन सी हुई? हिंटर. और आगे है तो फोर. बिटवीन. स्विशन. उंटर. यूबर. ये यूबर है. यूबर है. आउफ. कैसा है टेस्ट? आपने थोड़ी किया. ये आन.
unable, sorry. सो प्रीपोजिशन तो याद हुई, आपको ये भी पता चल गया कि आपका दिमाग प्रॉपर काम कर रहा है, क्योंकि देख के आप बता पा रहे हो, ये बड़ी बात है। नींद भी उड़ गया सर। नींद मेरी तो उड़ी गई, आपको पता नहीं। राइट, आज क्या मुझे इस क्लास से पहले थोड़ा टाइम मिल गया था, तो टाइम मिलता है ना, आदमी को टाइम नहीं मिलना चाहिए, वो थोड़ा आलस में चला जाता है। सो ये प्रीपोजिशन, ये मीनिंग है इसका, क्योंकि जहां भी आप देखोगे तो आपको क्लिक करना चाहिए ना मीनिंग, मीनिंग क्लिक नहीं करेगा तो आपको प्रीपोजिशन कौन सी है उसमें दिक्कत आती है। जितनी भी प्रीपोजिशन अपन ने देखी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि कौन सी प्रीपोजिशन कब आएगी। अब जो इसकी आगे की एक्सरसाइज हम जरूर करेंगे, बट यहां पे मैं लिखूंगा तो मिक्स लिखूंगा मैं, तो आप ये बताओगे कि कौन सी प्रीपोजिशन है, वो आकुजाटिव है कि डाटिव है कि टू वे है, फिर अपन टू वे की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आर यू रेडी? यस सर। ओके, कई लोग तो कॉपी खोल रहे हैं, कॉपी नहीं खोल, नहीं वो अभी नहीं करूंगा, वो बाद में करूंगा, ठीक है? कर लूं? नहीं अभी रहने दो, पहले इसको करता हूं फिर मिक्स कराऊंगा आपसे। सो टोटल प्रीपोजिशन कितनी होगी अपने पास? 9 9 7 कितनी होगी? 25 होगी। चलो, यस सर। ये 25 प्रीपोजिशन है और उनकी मीनिंग एक के दो भी माने तो 50 तो होंगे। यस। ये 50 मीनिंग जिसको याद रहेंगे, जिसको 50 मीनिंग याद रह जाएंगे और वर्ब याद रह जाएगी कि ये नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव है, उसका तो डर निकल जाएगा पक्का। तो यही हम टारगेट कर रहे हैं कि हम लोग इस वीक तक प्रीपोजिशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर ये पकड़ में आ गया तो आपको डर नहीं लगता, फिर बाकी की चीजें करेंगे। सो टू वे प्रीपोजिशन की एक बात हो गई कि ये प्रीपोजिशन ऐसी हैं जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आकुजाटिव प्रीपोजिशन तो फॉर श्योर आकुजाटिव ही लेंगी, डाटिव प्रीपोजिशन ने प्रॉमिस कर रखा है कि वो डाटिव ही लेंगी, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर रखा है, इनको समझना पड़ेगा, ठीक है? सो ये एट द सेम टाइम वो डिपेंड करता है मीनिंग पे, कि मतलब एट द सेम टाइम तो नहीं बोलूंगा, बट सेम प्रीपोजिशन विल बी समटाइम्स डाटिव एंड आकुजाटिव, कुछ भी हो सकती है वो हमको पता लगाना पड़ेगा। अगर कुछ 5-7 वर्ब आपको याद हो जाए तो आपकी काफी, ये जो प्रीपोजिशन है ये खास तौर पर कुछ 5-7 वर्ब के साथ काम में आती है ज्यादातर, ठीक है? सो अगर ये वर्ब आ जाए तो आपको सीधा ही वर्ब देख के ही पता लग जाएगा। सो कौन सी वर्ब्स हैं वो है लेगन करके एक वर्ब है, लेगन। एक वर्ब है जेटसन करके, एक वर्ब है हैंगन, लीगन करके भी एक वर्ब है, लीगन, एक है जिटसन और एक है हैंगन। यस, स्पेलिंग यस, स्टेहन और स्टेलन, बिल्कुल वो भी आएंगी। स्टेलन एंड स्टेहन, फिर एक स्टेकन और स्टेकन भी आएगी, बट हम लोग अभी इन्हीं पे करेंगे काम। लेगन का मतलब है टू पुट समथिंग और स्टेलन का मतलब है टू
put something. To put something horizontal. इसका मतलब है to put something vertical. जेटसन का मतलब है बैठना, और इसका मतलब है ऑलरेडी सिटिंग. इसका मतलब है रखना किसी चीज को वर्टिकल, मतलब वर्टिकल रखने का मतलब, ये स्टेन का मतलब तो खड़ा होना है, तो इसको ऐसे लिख देता हूं ऑलरेडी स्टैंडिंग. टू पुट समथिंग वर्टिकल का मतलब यही हो गया टू मेक समथिंग स्टैंड. ये है ऑलरेडी स्टैंडिंग. टू पुट समथिंग हॉरिजॉन्टल, ये ऑलरेडी लेइंग, किसी को पड़ी रखना, और ये ऑलरेडी पड़ी है. ऑलरेडी स्टैंडिंग, ऑलरेडी लेइंग, टू सिट, ऑलरेडी सिटिंग. हैंगन, इसका मतलब है टू हैंग, किसी चीज को टांगना, और ये ऑलरेडी हैंगिंग. हैंगन और हैंगन में कोई फर्क ही नहीं, तो हैंगन ऑलरेडी हैंगिंग में मतलब दिखने में कोई फर्क नहीं, करेक्ट. बाकी में तो है, इन दोनों में दिखने में कोई फर्क नहीं है. अच्छा, हाँ, ये पता चल जाएगा, लेकिन अपन को चिंता मत करना. लेकिन का मतलब है टू पुट समथिंग हॉरिजॉन्टल. तो जब आप कोई चीज को हॉरिजॉन्टल रख रहे हो, तो आप रख रहे हो तो मोशन है ना उसमें. ये टू वे प्रीपोजिशंस जो भी हैं, इनमें हम लोग ये देखते हैं कि मोशन है क्या. अगर मोशन है या नहीं है, एक चीज ये चेक करते हैं. फिर दूसरी ये चेक करते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने की बात है, मतलब देयर इज मोशन प्लस डायरेक्शन. अगर मोशन और डायरेक्शन दोनों है तो वो अपोजिटिव. मोशन प्लस डायरेक्शन, ये जहां भी हमको दिखेगा तो हम उसको अक्यूजेटिव कंसीडर करेंगे उस प्रीपोजिशन को. ये मोशन है कि नहीं है, ये वर्ब से इशारा मिलेगा हमको. जैसे इस वर्ब से हमको पता चल रहा है किसी चीज को रखना, तो पहले से तो नहीं थी वो चीज वहां पे रखी हुई, तो हम कोई रख रहे हैं तो इसको अक्यूजेटिव कंसीडर करेंगे. क्योंकि मोशन है प्लस डायरेक्शन है, हर कहीं थोड़ी उड़ रही है, हम कहीं रख रहे हैं तो कोई डायरेक्शन में ही रख रहे होंगे. तो मोशन प्लस डायरेक्शन होगी तो अक्यूजेटिव होगा केस. मोशन प्लस डायरेक्शन अक्यूजेटिव. अगर कोई चीज पहले से ही रखी हुई है तो मोशन की तो बात ही खत्म होगी. पहले से रखी हुई है कोई चीज, इसका मतलब डाटिव केस. स्टेलन, यू पुट समथिंग वर्टिकल टू मेक समथिंग स्टैंड. तो पहले से तो नहीं था, आप कर रहे हो, इसका मतलब मोशन एंड डायरेक्शन, सो अक्यूजेटिव. और ऑलरेडी स्टैंडिंग मतलब डाटिव, मोशन की बात ही खत्म. कोई बंदा आया और बैठा, पहले से तो नहीं था, सो अक्यूजेटिव. ऑलरेडी सिटिंग डाटिव केस. हैंगिंग टू हैंग, दीवार पे मैं कुछ टांग रहा हूं, मोशन डायरेक्शन अक्यूजेटिव. ऑलरेडी हैंगिंग, अरे इसको कौन लटका गया, पहले से ही लटका है, तो डाटिव. सो इन वर्ब को देख के ही आपके बहुत इजी होने वाली है कई चीजें. केवल ये 8 वर्ब आप लर्न कर लोगे तो वैसे ही काम आपका आसान हो जाएगा. ये 8 वर्ब्स
ninth preposition. Yes. To you. Yes. For auf zwischen hinter unter neben an in über. मीनिंग हो गया। और कैसे पता लगेगा हमको कि वो आकुजाटिव होगी कि डाटिव, क्योंकि ये तो दोनों हो सकती है। इस वर्ब इन वर्ब से हमको आइडिया लग जाएगा, बट टू वे प्रीपोजिशन है, वो तो डाटिव और आकुजाटिव दोनों हो सकती हैं। अब हम कुछ सेंटेंस बना के देखेंगे कि वास्तव में हो रही है क्या ये प्रीपोजिशन। आप पहले मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूं, हमको ट्रांसलेशन नहीं करना, ठीक है? आपको सेंटेंस भी नहीं बनाने, आपको केवल इतना सोचना है आकुजाटिव डाटिव, आकुजाटिव डाटिव, बस इतना ही सोचना है, ठीक है? आई पुट माई पेन ऑन द टेबल। ठीक है। और प्रीपोजिशन कौन सी? सेंटेंस नहीं बनाने, सेंटेंस नहीं बनाने। कौन सी? आई पुट माई पेन ऑन द टेबल। आउफ इसलिए आएगा क्योंकि ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, टेबल के ऊपर। अगर मान लो टेबल के साइड में चिपकाने का है तो ऑन कह सकते हैं हम लोग, है ना? साइड में अगर चिपकाने का है, बट जनरली होता नहीं, टेबल के ऊपर ही रखना होता है अपन को। सो ऑन द टॉप आई पुट माई पेन। लेकिन मान लो कोई बंदा, किसी के पास मान लो पेन का भी स्टैंड है, हो सकता है भाई पेन का स्टैंड उसमें रखता है बंदा। पेन का अगर स्टैंड है तो हो सकता है कि वर्ब हम स्टेलन यूज करें, टू पुट समथिंग, टू मेक समथिंग स्टैंड, ठीक है? बट जनरली एक जनरल ये रहता है टेंडेंसी कि हम उसके ऊपर रख रहे हैं, सो उसके लिए आउफ फिट रहेगा। यस। इन पेन स्टैंड पे रखेंगे तो इन आएगा ना। आप अगर कह रहे हो कि मैंने बोला क्या उस सेंटेंस में, जब मैंने बोला आई पुट माई पेन ऑन द टेबल, तो इन बोला क्या मैंने? नहीं। तो इन जब बोला ही नहीं तो इन प्रीपोजिशन कैसे आ सकती है? बात केवल रखने की थी। बोले तो बोल सकते हैं, लेकिन इन बोलना पड़ेगा ना फिर। आई पुट माई पेन इन द स्टैंड, तो इन बोलना पड़ेगा फिर तो, ठीक है? लेकिन कोई बोले ही नहीं तो फिर नहीं करना। अगर मैं सेंटेंस बोलूं, आपको सेंटेंस नहीं बनाना, आपको केवल ये बताना है आकुजाटिव डाटिव, ज्यादा से ज्यादा प्रीपोजिशन बता सकते हो बस। ही इज कमिंग इन द रूम। आकुजाटिव इन। वेरी गुड। आकुजाटिव और इन, बिल्कुल परफेक्ट। आई एम हैंगिंग द फोटो ऑन द वॉल। आकुजाटिव आन ना? वेरी नाइस। आकुजाटिव और आन, आन क्योंकि बाय द साइड ऑफ। ही इज स्टैंडिंग नियर मी। He is standing near me. डाटिव और नेबल। और वर्ब अगर इनमें से लेना चाहिए तो स्टैंडिंग, मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा है, कौन सी प्रीपोजिशन है? ओके।
मैं आपके सामने आ रहा हूं। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। फोर, दाटिव। ओके, the camera is between you and me. Right. The camera is between. is का तो इजारन वाली वर्ब आ गई, मतलब जाइन वर्ब आ गई ना, इनमें से कोई भी वर्ब नहीं है। मैंने बोला the camera is between you and me। पहली बात तो ये बिल्कुल सही कह रहे हो डाटिव, क्योंकि मोशन की बात ही नहीं है, कैमरा है। कैमरा तुम लोगों के और मेरे बीच में कैमरा है, तो डाटिव, क्योंकि मोशन नहीं है। अकुजाटिव तो तब हो जब मोशन हो प्लस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने की कोई बात हो, डायरेक्शन भी हो उसमें, मोशन प्लस डायरेक्शन। तो कैमरा हमारे बीच में है, तो वर्ब अगर नॉमिनेटिव भी हो तो भी केस डाटिव होगा। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन ये आ जाती है, और इस प्रीपोजिशन में ये देखते हैं मोशन है या नहीं, और कुछ नहीं सुनते, तो मोशन तो नहीं है, तो डाटिव हो जाएगा। तो मेनली तो ये प्रीपोजिशन जो है इन वर्ब के साथ आपको बहुत वंडरफुल काम करती हुई दिखेंगी। आपको लगेगा अरे यही आ रही है घूम फिर के, इनके साथ जनरली ये आती है। बट अगर ना भी आए तो भी आप समझ गए इस वर्ब से कि हमको तो ये देखना है मोशन, डायरेक्शन, फिर अपने आप डिसाइड करेंगे हम लोग कि कौन सी प्रीपोजिशन क्या लेने वाली है। ठीक है, 5-7 सेंटेंस बनाएंगे बस साथ में, बाकी आप घर पे बनाओगे, हम लोग दूसरी चीज लेंगे फिर। ओके, the girl is coming in the house। हाउस को बोलते हैं दस हाउस। इसको बनाएंगे आराम से, टेक योर टाइम। Thus Mädchen kommt in das Haus। Thus Mädchen kommt in das Haus। परफेक्ट, आपने आकुजाटिव किया इसको, क्योंकि मोशन है, डायरेक्शन है। यस, अगर मैं बोल दूं the man is in the house, मैन को बोलते हैं डेर मान। The man is in the house। The man is in the house। in them house। in them house। Their man is in them house। अब की बार आपने डाटिव कर दिया क्योंकि नो मोशन, the person is in the house। अब इतना दिमाग मत लगाना क्या पता घर में घूम रहा हो कोई बोले यार पता नहीं वो घर में टिक रहा है कि नहीं है, क्या पता चक्कर ही लगा रहा हो, इतना दिमाग मत लगाना। अगर मान लो कोई इतना दिमाग लगाए तो फिर उसके लिए एक उपाय है। अगर आपको दिमाग जबरदस्ती ऐसी चीज में जा रहा है कि पता नहीं यार। सर एक डाउट था इसमें, हमने ए यूज किया है, इसमें हाँ। जू यूज नहीं करते। क्या है सेंटेंस? सेम इसमें हमने ए यूज किया है। कौन से वाले में? ऐसे their man's do house है, their man's do house ऐसे नहीं कर सकते। नहीं वो तो नहीं कर सकते, लेकिन वो शायद ऊपर वाले के लिए पूछ रहे हैं। नहीं, इसके लास्ट वाले
लास्ट वाला ही। अब जब बंदा ऑलरेडी घर में है तो सु का मतलब तो टू होता है, इसमें टू की क्या बात है, बंदा घर में है तो टू की तो कोई बात ही नहीं, वो तो घर में है। पहले हम लोग ने वो बोला था ना कि आई एम एट होम, तो आई एम एट होम अगर बोलना है तो एट how से होम, करते हैं। एट होम तो एक्सेप्शनल केस आपको नाक हाउजे और सु हाउजे का मैंने बताया। एट होम का मतलब, सु हाउजे का मतलब है मेरे घर में हूं मैं, आई एम एट होम। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे इसमें बाउंड्री की बात है। इसमें जो अगला बॉक्स में जो बनाने वाला हूं वो इसी के लिए है कि कभी कभी आपको ये लगे कि इसमें मोशन है कि नहीं है, तो आप ये मानना कि बाउंड्री के अंदर कोई भी क्लोज्ड बाउंड्री की बात हो ना, कभी भी क्लोज्ड बाउंड्री तो हमेशा डाटिव होगा। क्लोज्ड बाउंड्री, क्लोज्ड बाउंड्री के अंदर कुछ है। अब जहां जहां भी इसमें नया सेंटेंस लाओगे ना आप, तो मैं आपको इधर इशारा करूंगा, क्लोज बाउंड्री। और ऐसे गार्डन, जैसे कि गार्डन क्लोज हो गए, ओपन गार्डन, गेट लगा हुआ है क्या? मैं मजाक कर रहा हूं ऐसी कोई बात नहीं है, मजाक कर रहा हूं मैं। क्लोज और वो उसमें ऐसे नहीं देखते हैं, हम तो ऐसे देखते हैं। सपोज ये गार्डन है, सपोज ये गार्डन है, तो मैं एक बोलूं कि आई एम इन द गार्डन, तो गार्डन की तो कोई बाउंड्री पहले से तो फिक्स है ही, तभी तो वो गार्डन हुआ। समझ गए आप? यस। स्पेसिफिक एरिया है। हाँ, कोई भी स्पेसिफिक एरिया, क्योंकि गार्डन को ये तो कह नहीं सकता कि जहां तुम देखो वहां तक इस गार्डन को मान लो, ऐसे नहीं, वो पहले से फिक्स होता है। स्कूल, तो स्कूल का कोई ना कोई बाउंड्री फिक्स है। कोई बोले आई एम इन द स्कूल, तो इसका मतलब कोई ना कोई बाउंड्री है उसके अंदर। मैं तो सिटी में हूं, तो क्या पूरी सिटी को ही बाउंड्री मान लो? हाँ, मान लो, ठीक है। जहां पे बाउंड्री की बात आएगी आपको अपने आप ही समझ में आएगा वो। सो कोई बोले आई एम गोइंग इन द रूम, तो एक्यूजेटिव हुआ। द चिल्ड्रन आर गोइंग इन द गार्डन, एक्यूजेटिव। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, डाटिव। डाटिव या एक्यूजेटिव? डाटिव, द केस विल बी डाटिव। व्हाई? क्योंकि जब भी क्लोज्ड बाउंड्री में कुछ भी होगा तो उसमें दिमाग नहीं लगाना है कि वो तो खेल रहे हैं बच्चे, तो टिकते थोड़ी हैं बच्चे, जरूर आप इसको एक्यूजेटिव ही मानेंगे। ऐसे नहीं सोचना। The children are in the garden, they are playing in the garden, they are sleeping in the garden, but in the garden एक closed boundary के अंदर ही कुछ हो रहा है ना, that is always dative। ठीक है। कमरे में पंखा चल रहा है, डाटिव है ना, क्योंकि क्लोज्ड बाउंड्री है, पंखा चल रहा है। मैं पूरे दिन चक्री रहता हूँ लाइब्रेरी में, तो कहीं पहुंच थोड़ी रहा हूँ। कहाँ पहुंचा मैं? घूम घूम के वहीं रहा, तो वो तो डाटिव ही रहा। पॉइंट नहीं बन रहा। हाँ, डायरेक्शन का नहीं बन रहा है तो इसमें क्या कि कोई डायरेक्शन नहीं बन रही। क्लोज्ड बाउंड्री की बात हुई, मैं पूरे दिन घूम घूम के घूम चक्कर हो गया यहाँ, लेकिन पहुंचा तो कहीं नहीं। इसमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचना चाहिए, पहले से नहीं था, वहां आना चाहिए। तो पंखा वहीं घूमता रहा, तो आपने मोशन तो देखा, लेकिन वो बेचारा कहीं पहुंचा नहीं। ऐसे ही मैं कहीं नहीं पहुंचा, मैं तो लाइब्रेरी में चक्कर ही काटता रह गया। तो क्लोज्ड बाउंड्री में जब भी कोई मोशन भी दिखे तो डाटिव, ओवर। ठीक है, क्लियर? ओके, सो they are shooting the book in the shelf। शेल्फ को बोलते हैं
Regal, das Regal. बुक सेल्फ बोलोगे इसको अगर, तो हम करेंगे das Bücher Regal. So make this sentence. They are putting the book. कोई भी वर्ड नहीं आए तो मुझे पूछो ये वर्ड कौन सी है? लेगन या लीगन? लेगन आएगा या लीगन आएगा? लीगन आएगा पहला वाला, ऊपर वाला ये है. यस करेक्ट. यस, क्योंकि मोशन है ना. दे आर पुटिंग. सो सेंटेंस क्या बनेगा? Sie legen das Buch auf dem क्योंकि आउफ आप लिखोगे तो इसका मतलब है कि बुक सेल्फ तो यहाँ है और आप रख रहे हो उसको यहाँ पे. समझ गए ना? ऑन द टॉप ऑफ, यहाँ पे. लेकिन रखनी अपन को अंदर है. इन द रेगा. सो इन द, इधर रखनी है बुक. इन द. सो Sie legen das Buch in das Regal. बिल्कुल आ सकता है. आ सकता है. वो कब आएगा? जब मान लो कोई किताबें खड़ी रख रहा है भाई. क्योंकि बुक सेल्फ में तो किताबें ऐसे भी रख सकते हैं, कई लोग ऐसे भी चाहते हैं. मेरी पसंद की बात है. तो आपने अपनी किताबें देखी होंगी कैसे जैसा रखी. मैंने तो ऐसे जैसा रखी हैं. तो आप स्टेलन करोगे, बाकी सबको लेगिन करना पड़ेगा. ठीक है? हाँ, क्योंकि कोई ऐसे भी रख सकता है ना किताबें. और जब आप ये लेगिन कर रहे हो, हाँ, तो ठीक है, फिर तो स्टेलन ही करना चाहिए. बिल्कुल सही समझा आपने. मैं तो मेरे वाली समझ, मुझे अभी सीखना है. मैं तो ऐसे ही रख देता हूँ. बट लाइब्रेरी में आप सही कर रही हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा किताबें रखनी होती हैं तो हम लोग स्टेलन करते हैं. इससे इसका मतलब ये भी हुआ कि हमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिलती है. केवल रखने की बात नहीं है, ये भी पता चलता है रखता कैसे है. ये इससे पता चलता है ना कि ऐसे रखता है कि ऐसे रखता है, तो वो भी पता चल जाता है. ओके. यस, आकुजाटिव होगा. The books are laying on the फर्श. फर्श को बोलते हैं डेर बोर्डन. किताबें तो फर्श पे पड़ी हैं. किताबें फर्श पे पड़ी हैं. दाटिव है, पढ़ी है पहले से. ठीक है. सो Bücher लेकिन फर्श पर पड़ी हैं. आउट डेम वर्ड. ऑफ देम बोर्डन. दाटिव ले रहे हो ना? यस. अब जिसने ये वर्ब, जिसको ये वर्ब पता है उसको तो ये वर्ड देखते ही पता चल गया दाटिव. वैसे तो सुन के भी पढ़ी है, मोशन तो है नहीं, लेकिन ये वर्ब भी अगर आती हो ना अपन को तो उससे भी पता चल जाता है कि Bücher liegen auf dem Boden. ओके, ये चीज भी पता चलती है कि Bücher liegen auf dem Boden. तो डिफरेंट. सबसे पहले आपने प्रीपोजिशंस के नाम, फिर उसका रूल कैसे काम करती है, दाटिव कब, आकुजाटिव कब, और फिर ये कुछ एक वर्ब्स और इनके मीनिंग. इतना आने के बाद में इसमें कुछ नहीं बचा. लास्ट 2 एग्जांपल और लेंगे केवल. zwischen का मतलब है बिटवीन. You are putting the pen between the books and the camera. बुक्स को बोलते हैं the Bücher
बोलते हैं दी कैमरा। यू आर पुटिंग द पेन बिटवीन द बुक्स एंड द कैमरा। आप आराम से 30 सेकेंड्स लो, जल्दीबाजी मत करना, एंड मेक दिस सेंटेंस। आराम से, टेक योर टाइम। सेकंड से पहले किसी को बोलने भी नहीं दूंगा, आराम से बनाओ। दी कैमरा। You are putting the pen between the books and the camera. आपको ये पता चला क्या कि नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव? Yes. ओके। और प्रीपोजिशन भी पता चल गई? Yeah. ओके। 5 more seconds and then we'll write. Okay, yes. You are putting the pen between the books and the camera. do legs कर दो, st कर दो, Yes, sir. do legs। जी लेगन भी लग सकता हाँ, है। जी लेगन भी लिख सकते हैं। जी लेगन भी लिख सकते हैं रेस्पेक्ट से, जी लेगन। द पेन टेन कूली देन कूली श्विशन दी ब्यूशर ऑन दी कैमरा। इसका मतलब ये हुआ कि द मोमेंट आपने ये डिसाइड किया ना कि वर्ब कौन सी आएगी, उसी समय इनकी भी पटकथा लिखी जा चुकी थी। आगे इनको भी एक्यूजेटिव ही होना है। इसी से पता चल गया था ना कि एक्यूजेटिव होना है, क्योंकि ये वर्ब भी डिसाइड कर रही है, रख रहे हो मोशन, तो फिर ये इसको उस वर्ब ने गाइड कर दिया। क्योंकि ये प्रीपोजिशन को तो होश ही नहीं है, ये तो कभी डाटिव कभी एक्यूजेटिव, इसको कोई गाइड कर रहा है ना, ये गाइड कर रही है, वर्ब गाइड कर रही है। एक्यूजेटिव और डाटिव प्रीपोजिशन में जहां पे फिक्स है ना फंडा, उन प्रीपोजिशन को कोई गाइड नहीं कर सकता, वो तो फिक्स है। एक्यूजेटिव प्रीपोजिशन तो एक्यूजेटिव केस, डाटिव प्रीपोजिशन तो डाटिव केस। यहाँ पे प्रीपोजिशन खुद दिमाग कम लगाती है, इशारा देखती है वर्ब का कि मोशन है नहीं है, इधर से इशारा मिलते ही आगे क्लियर हो जाता है मामला। तो यहाँ पे मोशन है तो इधर को एक्यूजेटिव किया, इसको भी एक्यूजेटिव किया हमने। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? और अगर मैं बोल दूं इसको सेंटेंस को, द पेन इज बिटवीन द बुक्स
एंड द कैमरा। अगर इसको ऐसे कर दें, द पेन इज बिटवीन द बुक्स एंड द कैमरा, सपोज ये सेंटेंस हो जाए तो Carefully. Swishen. Then you put execution on their camera. Their camera. Der Kuli ist zwischen den Büchern und der Kamera। तो जैसे ही आपने ये इस्ट वर्ड देखा ना, इसी से पता चल गया कि मोशन नहीं है। मोशन नहीं है तो आगे डाटिव होना है किस, तो ब्यूशर ये डाटिव प्लूरल के हिसाब से इसमें एन ऐड हो गया और ये डी का हो गया डेयर। यस, यस, ये टू वे प्रीपोजिशंस हैं। इसमें कुछ जस्ट भी सेंटेंस आप और कर लोगे तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सर स्पीलन से कोई एक सेंटेंस कर सकते हैं क्या? We are playing. We are playing in the room. We are playing in the garden. Suppose ये सेंटेंस है, We are playing in अच्छा, the जिसका मतलब आर आपका वो हो जाता है, दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर। आर हो गया डिसाइडिंग फैक्टर। हाँ, तो मैं वही सोच रहा था कि प्लेइंग तो फिर कैसे होगा? आप ये सोच लो है ना? नहीं, आर प्लेइंग, इसमें आर प्लेइंग नहीं, ये तो एक ही चीज है, इसमें दो चीज है ही नहीं, इसमें आर नहीं है डिसाइडिंग फैक्टर। ये तो एक ही है, आर प्लेइंग तो अलग से है ही नहीं, ये तो स्पीलन ही तो है। लेकिन एक्चुअली डायरेक्शन में आ जाता है। नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कहाँ खेल रहे हैं हम, कहाँ खेल रहे हैं? सर इस जैसे गेम का नाम होता है, जैसे वी आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम गार्डन में खेल रहे हैं ना, ये बताओ आप। तो ये सर गार्डन में खेल रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको क्लोज्ड बाउंड्री वाला एक क्लोज दिया। वी आर प्लेइंग। पिछले जो एग्जांपल में आपने बताया कि ईस्ट से पता चल गया कि वो एक्यूजेटिव है, उसमें तो उसमें ईस्ट से पता चल गया कि वो डाटिव है वो इससे तो, और हाँ यस प्लीज। और लेक्स्ट से ऐसा पता, लेक्स्ट जो था उससे पता चल रहा था कि कुछ कर रहे हैं। हाँ, कोई कुछ कर रहा है ना, तो वो जो करना जो वर्ब है, पर वो स्पीलन इज आल्सो कुछ कर रहे हैं, हाँ, लाइक दे आर प्लेइंग, right. और लेग्स इज आल्सो दे आर पुटिंग, तो पुटिंग एंड प्लेइंग दोनों ऐसा आ जाता है। तो इसके लिए मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि वर्ब से ही पता लग रहा है ना, सब जगह वर्ब से ही पता चल रहा है। लेकिन इस वाले में प्लेइंग से पता नहीं लगता। प्लेइंग में तो हम मोशन देख रहे हैं क्या, हमको तो ये देखना है ना उसके साथ में कि मोशन और डायरेक्शन, इनसे डिसाइड हो रहा है सारा गेम, मोशन एंड डायरेक्शन। अब प्लेइंग में पता नहीं लग रहा, मैंने बोल तो दिया वी आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो आप ऐसे क्यों मान के चल रहे हो हम क्रिकेट ही खेल रहे होंगे? हो सकता है ताश पत्ती खेल रहे हो, तो हाथ हिल रहे हैं लेकिन हम तो वहीं बैठे हैं, मे बी। तो इसमें हम लोग इस क्लोज बाउंड्री को देख लेते हैं कि कहाँ खेल रहे हैं। मेरा बोलने का ये था कि नॉट ओनली द वर्ब, मतलब पूरा का पूरा जो सेंटेंस है उसको अगर दिमाग में अगर समझ जाएंगे कि हाँ ये खेल हो रहा है, और या तो ये इन लोग ये कर रहे हैं, तो उससे अब डाटिव और एक्यूजेटिव का पता चलेगा कि देखना तो पूरा ही चाहिए, नॉट ओनली जस्ट द वर्ब।
Yeah. केवल केवल उस पर फोकस नहीं करना, मोस्ट ऑफ द टाइम उसी से पता चल जाएगा, बट देखना तो पूरा ही है, देखना पूरा ही है। यस, लेकिन क्लोज बाउंड्री वाला केस तो केवल एक ट्यूशन भी लग सकता है ना, क्या देखा जाए तो। किसमें लग सकता है? क्लोज बाउंड्री वाला जो केस है, हाँ, तो केवल एक ट्यूशन भी लग सकता है ना, कि बिटवीन दिस टू, बिटवीन द वॉल्स बोल सकते हैं। हाँ, या ये तो खाली इन एक केस में लग सकता है ना, उसके अलावा तो शायद इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। नहीं होगी, सही बात है, क्योंकि बाउंड्री में तो आप हो या नहीं हो, बात खत्म, तो इनके लिए ही रहेगा ये तो मेनली। ओके सर। हाँ, क्योंकि या तो आप सिटी में हो या सिटी में नहीं हो, बात खत्म। तो ये इन वाला बाउंड्री वाला आपको जनरली इन उसमें दिखेगा, इनके साथ दिखेगा। कुछ सेंटेंस लिखता हूं मैं यहाँ पे। The lady is going in the disco. We are hanging the photo on the wall. The dog is sitting on the sofa. They are acting in front of the camera. I stay always behind the camera. Can you please come in front of the building? The car standing in front of your house. The child is playing on the road. Who is going in the house? Through the window. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Wir brauchen noch eins.
the ATM. We should stand between the bank and the ATM. Okay, yeah. सो ये सेंटेंस आपको लिखना है, फिर मुझे दिख जाएगा सही कर रहे हो गलत कर रहे हो।